पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। आज यानी 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। 2024 का विषय है प्रत्येक वोट को गिनो, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। 25 जनवरी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो लोकतंत्र में व्यक्तिगत आवाज की चेतना का जश्न है। यह दिन वर्ष 1950 में भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2011 में स्थापित राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य चुनावी जागरूकता को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह दिन देश के भविष्य को आकार देने में नागरिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सूचित विकल्पों पर जोर देता है। भारत निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में इसकी स्थापना देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। निर्वाचन आयोग इस अर्थ में एक अखिल भारतीय निकाय है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग की संरचना। आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। पहले इसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 वर्ष 1989 के आम चुनाव की पूर्व संध्या पर को प्रथम बार आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, जो 1 जनवरी 1990 को समाप्त हुआ। चुनाव आयोग संशोधन अधिनियम 1989 को 1 जनवरी 1990 को अपनाया गया, जिसने आयोग को बहुसदस्यीय निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद से 3 सदस्यीय आयोग कार्यरत हैं। आयोग द्वारा निर्णय बहुमत से किए जाते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। 2. प्रारंभ से ही आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।